नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर वहां के हालात जान रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रजेश पाठक अचानक पहले उन्नाव में नवाबगंज के सीएचसी पहुंचे, फिर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्हें देखते ही अस्पताल प्रभारी से लेकर मौजूद स्टाफ में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वहीं उपस्थिति रजिस्टर भी चेक किया। मौके पर कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनके बारे में प्रभारी से जानकारी ली गई। ब्रजेश पाठक ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत भी की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीतापुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ कार्यों का जायजा लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं संग बैठक कर 2024 के लिए जीतने का मंत्र दिया। स्वतंत्र देव ने दिल्ली के हॉस्पिटल में आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ना तो जनता के प्रति गंभीर है और ना ही सदन चलाने के। देश का ये पहला प्रधानमंत्री है, तब तपस्या त्याग के बदल इनके आज व्यवहार के कारण आज समाज में परिवर्तन आ रहा है। लोगों की सोच बदल रही है और लोगों की आज सोच इतना तक बदल चुकी है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर अब लोग वोटिंग राष्ट्रवाद के लिए करते हैं। यहाँ तक नहीं, राजनीतिक दल भी अब निर्णय लेने लगे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी को भी निर्णय लेना पड़ा, अब परिवार के दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा जो पहले। तो जो समाज में परिवर्तन आ रहा, सोच आप बदल रही है और गरीबों के कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही हैं गरीब के खुशहाली के लिए, मैं आप सबके माध्यम से यही कहूँगा, 125 करोड़ देशवासियों का आदरणीय मोदी जी के प्रति लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी तरह हम सबका नेतृत्व करते रहे, हम सब गरीबों का सेवा करते रहे। वहीं अयोध्या में सांसद लल्लू सिंह ने केंद्र सरकार का 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में लगातार विकास कार्य हो रहा है, वहीं 84 कोसी परिक्रमा का भी निर्माण कार्य हो रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार विकास कार्य करवा रही है। अगली खबर है अयोध्या से ही। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लिए गए होमवार के निर्णय के विरोध में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पैदल मार्च निकालकर विरोध भी जताया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस योजना का निर्णय समाज के लिए बहुत घातक है। भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे की कृपा से, माता गुरु जी की कृपा से हम लोग नशा मुक्त के लिए घर घर हम लोग दुर्गा चालीसा के माध्यम से, ज्योत जलाने के माध्यम से और भगवती हम लोग जो है नशा मुक्त होने के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अपना ज्ञापन जो है वापस ले, अपना निर्णय वापस ले। अन्यथा मानव भगवती के कल्याण जैसे है कि उनके जरा बराबर जैसे कोई नहीं होगा। हम लोग ऐसा कदम उठाएंगे कि जो उनको बाध्य हो जाना पड़ेगा। रूट मार्च निकाले हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि जो ये होमवार का निर्णय लिया गया है वाकई उसको वापस करें, क्योंकि शराब ही हमारे समाज की ऐसी बीमारी है जो हमारी बहन बेटियों को जो अत्याचार के ऊपर अत्याचार होता है उसी की वजह से, और हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चे युवा नशेड़ी और गजेड़ी बन रहे हैं। इन्हीं सब लक्ष्यों को लेकर हम लोग जो है भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय सचेतना पार्टी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और योगी जी से निवेदन कर रहे हैं कि ये अध्यादेश अपना वापस ले लें। रमेश चौबे नाम है, भगवती मानव कल्याण संगठन का यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ अयोध्या जिले का। वहीं बलिया में यूपी के राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण दानिश आजाद अंसारी ने योगी सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा कि बजट में हर वर्ग की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराजगंज में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के 70 सालों के शासन को बीजेपी के 8 साल के शासन ने धता बता दिया है। उन्होंने कहा कि हर योजना का लाभ लाभार्थी तक सीधा पहुंच रहा है। 83 करोड़ का घोटाला उजागर करने पर गोलियां खाने वाले हापुड़ के समाज कल्याण अधिकारी रिंकू राही ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है।
उन्होंने यूपीएससी में 683वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि साल 2008 में मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए रिंकू सिंह राही ने 83 करोड़ का घोटाला उजागर किया था, जिसके चलते उनके ऊपर हमला हुआ था और उन्हें 7 गोलियां मारी गई थी। इससे पहले मेरा चयन जो है यूपीपीसीएस में हो चुका था। यूपीपीएससी परीक्षा 2004 बैच में 2008 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जिला समन्वयक पद पर मुजफ्फरनगर में। तो पहली पोस्टिंग में ही जब वहाँ का घोटाला निकला तो उसी घोटाले को खोलने के उसमें मेरे को अटैक हो गया। अटैक में चाहे मेरी कार चली गई और भी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, और उसके बाद चूँकि काफ़ी विषम परिस्थितियाँ हो चुकी थी मेरे सामने, जो चीज़ें निकालने के लिए काफ़ी चीज़ें। चूँकि मेरे साथ एक बड़ी समस्या थी, चूँकि जॉब में आने का मकसद सिर्फ सैलरी पाना नहीं था, बल्कि सैलरी को एक इस तरह से लाना था कि जो मेरे बच्चे, मेरा परिवार जो सैलरी पाता है उनके पेट में पच पाए। जाहिर है कि उसके लिए चूँकि मेरे लिए हमेशा जो जॉब प्रायोरिटी पर रहा है मेरी अपनी लाइफ से, जहाँ जहाँ भी मेरी पर्सनल इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट क्लैश हुए तो मेरा पब्लिक इंटरेस्ट में ही आगे रहा था। इसी वजह से चूँकि टाइम निकाल पाना बहुत चैलेंजिंग हो जा रहा था। डिफरेंट पोस्टिंग्स रही, जिन पोस्ट को लोग जो हैं पनिशमेंट पोस्ट मानते थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम मिला मुझे। अगली खबर है झांसी से। झांसी में बीते दिनों हुए कमलेश हत्याकांड में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने घटनास्थल पर डमी को ले जाकर बारीकी से परीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी के साथ एफएसएल और आईटी की टीम भी मौजूद रही। बता दें कि कमलेश हत्याकांड पुलिस के गले की फांस बना हुआ है। वहीं देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र के गोल बाजार में छत पर सो रहे युवक की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या को अंजाम दिया गया था। बता दें कि 30 मई को छत पर सो रहे अली मोहम्मद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए, ये 30-31 मई की रात को ये घटना हुई थी। थाना मदनपुर थाना क्षेत्र में गोला बाजार कस्बे में ये घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अली मोहम्मद है, उसकी अपने ही घर में, घर की छत पर डेड बॉडी मिली थी और एक बुलेट वुंड भी हम लोगों को उसकी बॉडी पे मिला था। पोस्टमार्टम के दौरान फिर मृत्यु की पुष्टि हुई। इसमें 302 धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण देवरिया पुलिस की टीम और एसओजी की टीम ने कर लिया है। और इस पूरे घटना में जो मृतक है, मृतक की पत्नी, उनकी साली और 2 एक अन्य व्यक्ति जिनके नाम राहुल और प्रियांशु हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मूल रूप से जो ये कहा जाए तो ये घटना जो है प्रेम प्रसंग के चलते हुए हुई है और पति पत्नी का जो विवाद है, अनबन है और लड़ाई झगड़ा जो घर पे चलता रहता था, वो बेसिकली इस चीज़ का कारण बना। इस पूरे घटना में जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी पोजेशन से हम लोगों को जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। उसके साथ में एक कारतूस और एक खोखा भी बरामद हुआ है। हाँ, इस जो एसओजी की टीम और हमारी जो देवरिया पुलिस की टीम है, उनके इस वर्कआउट पे मेरे द्वारा 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई। 31 मई की देर रात मदनपुर हत्याकांड का आज पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि 31 मई को जो हत्याकांड हुआ था वो प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी और उसकी साली ने ही इस हत्या की कहानी रची थी, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था, जिसमें एसओजी और मदनपुर पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका आज पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में तेल मिल व्यापारी की मिल और घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर दस्तावेज खंगाले। बता दें कि रविंद्र ऑयल ब्रांड नाम की मिल पर यह छापेमारी की गई है। वहीं बहराइच के कैसरगंज इलाके के ऐनी गांव में घर में घुसकर दबंगों ने 2 भाइयों को गोली मार दी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली मारने के बाद दबंग फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
बढ़ते अगली खबर की तरफ जो है बिजनौर से। दरअसल बिजनौर के हीमपुर दीप थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर कला में 6 दिनों से गायब एक महिला का शव पास के ही खेत में गड़ा हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि पहली पत्नी के साथ रहने की चाह में आरोपी पति ने दूसरी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या में आरोपी का भाई और पहली पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। क्यों मारा अपनी पत्नी को? उनने मेरे बाल खींच लिए थे आगे, मैंने उसका गले बात एकदम हो गया ऐसे। 2 पत्नियां तुम्हारे? जी। तो बस इसी बात पे मार दिया उसे? नहीं, वैसे भी थोड़ा मामला। क्या मामला था, पूरा बताओ। थोड़ी तेज थी औरत, वो लड़ती झगड़ती थी, वैसे भी गंदी थी। कहीं और लगी हुई थी क्या? जी। तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं है उसे मारने का? नहीं, पछतावा तो है, धोखे में काम तो धोखे में हो गया। वो भी हम बदतमीजी कर रही थी, मैंने भी गले बात रख दिया। क्या काम करते हो? यही पापों पे बेचते दिल्ली में रेडी पे। क्या करते थे दिल्ली में? हीमपुर थाना के मुबारकपुर गांव का नसीम नाम का एक व्यक्ति जो 2 विवाह किया था। दूसरी पत्नी चाइना जो दिल्ली की रहने वाली थी, वह बार बार दिल्ली में रहने के लिए नसीम को जिद करती थी। पहली पत्नी मुबारकपुर में ही रहती थी। चाइना ने इसके पहले 19 में और इस साल 2 मुकदमे क्रमशः मुकदमा कायम करा था, जिससे आजिज आ गया था। साजिश के तहत इसने दूसरी पत्नी को बुलाया, गला दबाकर मारकर अपने ही खेत में ईख में ज़मीन के अंदर मार करके गाड़ दिया था। एक व्यक्ति जो उसकी बहन के चाइना के बहन के यहाँ गिफ्ट पैकेट भेजा था, उसमें मारते हुए या नाम उसमें बताया था। पुलिस ने उसी के आधार पर तलाश किया अभियुक्तों की। अभियुक्त पकड़ा गया, जुर्म को कबूल किया। नसीम, उसका चचेरा भाई और उसकी पत्नी, तीनों ने मिलकर के मारा। अभियुक्त नसीम गिरफ्तार है, ये जा रहा है। शेष लोग की गिरफ्तारी शेष है, टीमें लगा दी गई है, शीघ्र गिरफ्तारी कर दी जाएगी। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में मां, पिता और भाइयों के दौरा पड़ने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि प्रेमी से मिलने के लिए युवती ने अपने परिवार को नींद की दवा खिला दी थी, जिसके बाद पूरा परिवार बीमार पड़ गया था। वहीं बाराबंकी जिले के बदोसराय चौराहे पर अवैध रूप से मारुति वैन में गैस रिफिलिंग करते वक्त जोरदार धमाका हो गया। जोरदार धमाके के साथ कार आग का गोला बन गई और चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में चौराहे पर मौजूद दुकानदार दुकान छोड़कर भाग निकले। वहीं इस भीषण आग ने एक कपड़े की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में आग बुझाते वक्त कई लोग इसकी चपेट में आ गए। आग की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तब लोगों ने राहत की सांस ली। अगली खबर है बरेली से। बरेली की तहसील बहेड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां नैनीताल रोड के किनारे बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान एसडीएम पारुल तरार और नगर पालिका ईओ मौजूद रहे। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव चंदौरा में पुलिस उत्पीड़न से क्षुब्ध युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 9 मई को युवती का परिवार के लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई नहीं की थी। वहीं विपक्षी की तहरीर पर पुलिस ने युवती के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी थी। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र बिनावर के चंदौरा गांव में एक अविवाहित युवती द्वारा घर पर ही फंदे से लटककर आत्महत्या की गई है। शव को पंचायतनामा भरने के पश्चात मोर्चरी पर रख दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या किस वजह से की गई है, इसके लिए क्षेत्राधिकारी नगर को जांच सौंपी गई है। जांच में जो तथ्य आएंगे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में सपा नेता आजम खान के करीबी और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भूमाफिया उज्जवल सिंह दीदार के होटल पर बुलडोजर चला है। अभियान में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कब्जा मुक्त कराई गई। बता दें कि भूमाफिया उज्जवल सिंह दीदार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर नैनीताल हाईवे पर आलीशान होटल बनवाया था। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और भूमाफिया उज्जवल सिंह दीदार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर होटल बनाया था, जिसे बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है।
सिंह दीदार उर्फ साबी, ये बिलासपुर के माफिया है, लिस्टेड माफिया है वहाँ के, और इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो नैनीताल जा रहा है उस पर एक होटल बना रखा था अवैध रूप से। उस होटल को कल गिराया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, और इस होटल की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है, और आगे विधिक कार्रवाई की जारी है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में वाहन चोरी का सिंडिकेट चलाने वालों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा है। इसी के तहत आज मेरठ में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साकिब उर्फ गद्दू गैंग के सदस्य शान मोहम्मद के घर को पुलिस ने कुर्क कर लिया। इंडिया पब्लिक खबर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह भारी पुलिस फोर्स के साथ मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन इलाके में 50 लाख की कीमत के मकान पर पुलिस ने सील लगा दी। आपको बता दें कि शान मोहम्मद साकिब गैंग का सदस्य था, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वाहन चोरी सिंडिकेट चलाता था और इन चोरी के वाहनों को मेरठ के सोतीगंज में ही काटा जाता था। पुलिस ने साकिब गैंग के 6 लोगों पर अब तक कार्रवाई की है। जो करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर की बीबी नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाश राह चलते बाइक सवारों से तमंचे के बल पर लूट करते थे। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट की रकम समेत एक बाइक और अवैध असलहा बरामद किया गया है। यहाँ पर बीबी नगर का एक आदमी रहने वाला है सुंदर नाम का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हापुड़ में करता है और प्रतिदिन वहाँ से आता जाता है। घटना वाले दिन भी वह रात्रि में आ रहा था अपनी दुकान से लौट करके। ये 4 लोग वहाँ रास्ते में खड़े थे, उसको रोक करके उससे 54 रुपये छीन लिए थे। उस बीच उसने अपने गांव फ़ोन किया, गांव उसका करीब ही था, गांव के भी काफ़ी लोग आ गए, छानबीन होती रही। इसी बीच थाने को कुछ सुराग मिली कि कुछ नंबर, एक गाड़ी का नंबर पता लगा। जब उस गाड़ी की छानबीन की गई तो पता लगा कि ये गाड़ियाँ जो थी इनकी थी कपिल, दीपक, सुनील, गौरव इसमें शामिल थे। गाड़ी जो कपिल है ये रहने वाला है आपके उग्रसेन का, और दीपक, सुनील, गौरव ये तीनों लखुरा के रहने वाले हैं। ये चारों शराब पी करके वहाँ रास्ते में खड़े थे, इनको शराब की और तलब थी। इसी के चक्कर में इन्होंने इसके साथ लूटपाट की थी। जब इनको पकड़ा गया, इससे पूछताछ की गई, इन्होंने घटना करना स्वीकार कर लिया। सर, अनावरण करने के लिए कुछ इनाम की घोषणा हुई है क्या? नहीं, अभी इनाम जैसी बात तो नहीं की गई है, लेकिन देखा जाएगा तो एसएसपी साहब से डिस्कस करके अगर इनाम कोई बात होगी तो पूर्व में भी किसी घटना में नहीं, अभी पूछताछ में इन्होंने पूर्व की कोई घटना स्वीकार नहीं की है। इसमें कपिल जो है इसका एक मारपीट का मुकदमा पूर्व का रहा है, बाकियों का अभी कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया। हमीरपुर पुलिस ने 2 लाख रुपए की कीमत की आभूषण चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करनी शुरू की। सवाल जवाब में यह खुलासा हुआ कि उक्त व्यक्ति ने बस स्टैंड से 2 लाख के गहने चोरी किए थे। वहीं झांसी में वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां चंडीगढ़ की कंपनी रिद्धि सिद्धि बीकानेर एक्सप्रेस के नाम से फ्रेंचाइजी लेने पर 25 लाख की ठगी की गई है। पीड़ित ने बताया कि जब फ्रेंचाइजी नहीं मिली और रकम वापस मांगी गई तो कंपनी के प्रोपराइटर संतोष पैन्यूली ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। कासगंज के टीबी अस्पताल में लाखों रुपए की दवाओं को आग लगाने का मामला सामने आया है, जहां टैबलेट, इंजेक्शन, मल्टीविटामिन कैप्सूल समेत तमाम कीमती दवाओं में आग लगाकर उन्हें राख कर दिया गया। वहीं दवाओं के साथ अभिलेख भी जलाए गए हैं। इस मामले में डीएम ने अस्पताल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। अगली खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां कोतवाली धौरहरा क्षेत्र के गांव रसूलपुर में एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी ने अपने पति के साथ ही मिस्त्री पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आधी रात में हमका बुलाए के ले गए हैं, कहा लगे तुम चलो हमरे दिखाए जो कहा तो देखा चले नहीं राय दो, हमका बहाने से बुलाए ले गए। हुआ मारी के डाल दिन तक अब तक हमारे आदमी गाड़ी में ला दी झूठ साच वैसे ही था, दवाई बिरा करवा ना कुछ थी माई जाने ना पावे। अब हमका ये लड़का ना नानी का कर रे।
इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक ना जाएं।